नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्त आपको पता है, मैं भारत के संविधान में प्रस्तावना आपको पढ़ा चुका हूं, अनुसूचियाँ पढ़ा चुका हूं, संविधान सभा पढ़ा चुका हूं। संविधान सभा के कुछ क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डाल दिया गया है और ये आज हम डालेंगे प्रस्तावना का देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दोस्त एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें हो जाएगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। देखिए आरआरबी 2006 में आया है। देखिए इसके बारे में मैंने बताया था धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, मैंने आपको बताया था। इसको कभी कभी पंथ निरपेक्ष भी लिख दिया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। आगे देख लिए दोस्त, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ भी मैं बताया था। क्या है भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है आपके सामने ऑप्शन ए देख लीजिए, बी देख लीजिए, सी और डी। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा सी, जिसमें कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। मतलब यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, यहाँ अध्यक्ष का चुनाव होता है। दोस्त याद रखिएगा, मैंने आपको सब बताया, लेकिन आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। देखिए प्रमाण आपके सामने है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन प्रमाण तो आपके सामने है ना, कि पूछा है कि नहीं पूछा है, ऐसे पढ़ा देते हैं हम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। याद रखिए, उद्देशिका में नहीं है। देखिए समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है, लेकिन लोक कल्याण का कोई जगह इसमें नहीं है। मैंने लोक कल्याण के बारे में कब बताया आपको? नहीं बताया। आगे देख लीजिए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन कराना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका लगा हुआ है ये दोस्त। देखिए कि 2004 में पूछा है ये। जब हम नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ाएंगे, उसमें आपको अच्छे से बताएंगे कि किसके तहत कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन कराया जाता है। आगे देखिए, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। गणराज्य का मतलब भी मैंने बताया था आपको। क्या होता है यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, मैंने आपको बताया था दोस्त, याद रखिएगा। ये बस लैंग्वेज बदल दिया है गणतंत्र का। ऐसे सेम पूछा गया है दोस्त। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। मैंने आपको बोला था एक बार पढ़ लीजिए, नहीं पढ़िए तो जो पढ़ाया उसके हिसाब से देख लीजिएगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। याद रखिएगा दोस्त, ऑप्शन आपके सामने लगा हुआ है। आगे देखिए, समाजवाद का अर्थ है, मैंने बताया था ना, समाजवाद सामाजिक न्याय, सबके साथ एक समान व्यवहार करना। तो सामाजिक न्याय हो तभी तो सबके साथ एक समान व्यवहार होगा। आगे देख लीजिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची। देखिए अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है। समवर्ती सूची, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्त, याद रखिएगा। 2011 में दो बार पूछा है ये क्वेश्चन, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। पता है ना, हम भारत के लोग दोस्त, याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था। आगे देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं दोस्त। याद रखिए, प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार राज्य के, मैंने बताया था ना अभी कि जो इसमें है आगे मिलेगा, मूल अधिकार राज्य के नीति सिद्धांतों के या मूल कर्तव्य तीनों में मिलेगा आपको। आगे मैं बार बार यही बोलता हूँ दोस्त कि आगे मिलेगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन देख लीजिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, यह अपनाया गया था। याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949। मैंने आपको बताया था भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ अपनाना एक ही बात है, 26 नवंबर 1949 को। देख लीजिए, पूछा हुआ है 2002 2010 में, मतलब रिपीट करता रहता है ये। देखिए, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया। देखिए एक ही सवाल को बार बार भाषा बदल रहा है। 26 नवंबर 1949, ये देखिए 2004 में पूछा गया है, 2004 में दो बार पूछा है ये। आगे देख लीजिए दोस्त, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। देखिए लागू किया गया था, कब लागू हुआ था?
26 जनवरी 1950 को, ये भी मैंने आपको लिखवाया दोस्त, याद रखिएगा। देखिए कितना बार पूछा है। ऐसे मन स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड 2004, 2005, 2006 में पूछा है लगातार। फिर आगे देख लीजिए, किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपर प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? कब बना? कब बना? 1950 में दोस्त, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को बना। संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? संविधान में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। संविधान के प्रस्तावना में उसको उद्देशिका भी कहते हैं, याद रखिएगा। एसएससी 2004 में पूछा है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था दोस्त, याद रखिएगा। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है, मतलब गारंटी नहीं देती है? देखिए, सामाजिक न्याय इसमें है, विचार की स्वतंत्रता ये भी है, राजनीतिक न्याय मैंने बताया था, और उसके बाद पूजा, पता है ना कि पूजा के लिए कोई जगह नहीं है। कोई राज्य या कोई केंद्र सरकार कोई भी धर्म मतलब मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के उद्देश्य का परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? अभी मैंने बताया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। ये एसएससी 2008 में पूछा था, याद रखिएगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। प्रजातंत्र, ये तो हम लोगों को पता है कि अपना तंत्र है, हम लोग मन करेगा तो वोट देंगे, मन करेगा नहीं देंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अभी बताया एक बार संशोधन हुआ है, तो एक ही बार जोड़ा गया होगा। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था दोस्त, याद रखिएगा इसको आप लोग। ये 2015 में यूपी पीसीएस में पूछा गया है। मैं बताता हूँ ना कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपके पीसीएस लेवल, स्टेट पीसीएस लेवल का भी है, उसमें आप देख मिला सकते हैं, खुद निजी देखें। आगे देखिए, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ? अभी तो ऊपर देखा है हमने, 26 जनवरी 1950 को। 2009 में पूछा है एसएससी में, देख लीजिए आप लोग। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? देखिए अभी ऊपर देखें, लोकतांत्रिक तो पहले से था, न्याय भी पहले से था, राजनीतिक भी पहले से था। जोड़ा क्या गया था? समाजवादी, याद रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में देखिए ऑप्शन है, सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य। ठीक है, याद रखिएगा। फिर ऊपर भी आप लोगों को मैंने बताया है, ऊपर से इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है, क्या है? भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? तो स्रोत क्या है? हम पूरा भारत की जनता, मैंने बताया था ना कि पूरा शक्ति भारत की जनता में नहीं थे दोस्त। ये 2015 का सवाल है, याद रखिएगा। मैंने भी बताया था कि संविधान का जो स्रोत है भारत के लोग हैं, इसीलिए प्रस्तावना जो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से। चलिए दोस्त, मेरा ये क्वेश्चन कराने का मेन मोटिव यही था कि अपने तैयारी को आप लोग जांच लीजिए। यही धार से पढ़िए और मन से पढ़िए दोस्त। पढ़ना है तो मन से पढ़िए, और नहीं तो घूमना है तो मन से घूमिए। दोनों में एक काम कीजिए, क्योंकि इधर से उधर हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे दोस्त। समय बर्बाद करने से नहीं है काम चलेगा। मन से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी दोस्तों को मैं मुकेश कुमार धन्यवाद देता हूँ वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।